आज डोमेस्टिक वायलेंस लॉ को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है। 26 अक्टूबर 2007 को हम लोग इस गलत कानून के विरोध के अंदर यहाँ पे प्रदर्शन में आए हुए हैं। एक पॉइंट जो इस कानून के अंदर है कि इसका नाम तो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ दिया गया है, लेकिन असल में जो इसका मकसद है बनाने का वो है घर हथियार कानून है। ये डोमेस्टिक वायलेंस को पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए खाली कहा गया है। इसमें सेक्शन 17 है और सेक्शन 19 है, वो साफ साफ कहता है कि जिस भी मकान के अंदर वो औरत रह रही है, आपकी बीवी रह चुकी है, और वो उस मकान के अंदर उसको घर में घुसने का अधिकार है वापस, और अपने पति को वो उस घर से बाहर निकाल सकती है। तो ये पब्लिक को खाली बेवकूफ बनाने के लिए कहा गया है कि ये घरेलू हिंसा कानून है। असल में ये घर हत्याओं कानून है, और इसको और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए कानून में कहा गया है कि वो मकान भले वो पति का हो या उसके सास ससुर का हो या उसके दोस्त का भी हो या उसके रिश्तेदार का भी हो, तब भी वो मकान में वो महिला रहेगी। अब इससे जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया कि एक सास का मकान है और वो सास को ही अपने मकान के अंदर घुसने नहीं दे रही है। जब पहले 498 में सास ससुर को जेल में भिजवाया, जब वो जेल से वापस आया अपने मकान में आना चाहा तो उसमें बहू सारा तोड़ के मकान में घुस गई और अभी सास को अपने मकान में नहीं घुसने दे रही है। तो कानूनन तो ये सही है, तो ये चीजें तो कानूनन तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे तो सोसाइटी में कयास हो जाएगा। यदि आप वो जो बहू है वो तो 10 या 12 रिश्तेदारों के मकान में रही हो चुकी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सारे के सारे मकान में उसका हक बन जाएगा। खाली एक मकान में रहने से और उसका सारे मकानों में यदि बहू का आप हक दे देंगे तो उससे तो बहुत सोसाइटी में कयास हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए हम इसको इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी देंगे जिससे कयास नहीं हो और जो कि रीजनेबल हो, जो एब्सर्ड नहीं हो। तो ऐसा कानून कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पास होते 2-3 महीने बाद ही कहा कि यह गलत कानून बनाया गया है और उसको हमें सोसाइटी में कयास बनाने के लिए इस कानून को बदलना पड़ेगा। तो अभी इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण सास ससुर का मकान तो कुछ हद तक बचने लग गया है, लेकिन अभी भी ये लीगल एक्सटॉर्शन का तरीका है। मकान के अंदर घुस जाओ और फिर बोलो कि हम इतना पैसा देंगे, इससे और पहले मेंटेनेंस ले लो और उसके बाद डाइवोर्स नहीं दो और उसके बाद अभी एक मकान के बहाने से डोमेस्टिक वायलेंस से एक और आप अपना पैसा ले लो। और ये तेजवाज ने बोला है या फिर तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आता है और उसका भी वो अपना मेंटल क्रुएल्टी के लिए पैसा चार्ज कर सकती है, तो एक और पैसा बनाने का तरीका है। तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा कानून खाली बेवकूफ बनाने के लिए असल में मकान हत्या कानून है। और इस कानून में एक बात और भी आप देखे जाएंगे कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स बनाए गए हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स बनाए गए, प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाए गए जो कि वुमेन राइट महिलाओं के अधिकारों के लड़ने वाला ही है, को ही ये जॉब्स मिलेंगे। तो इससे यह होगा यदि आपको जॉब चाहिए तो आपको उन्हीं के हक की एक तरफा बात बोलनी पड़ेगी। यदि आप सच बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। तो ये झूठ बोलने के लिए और सर्विस प्रोवाइडर बनके जॉब हथियाने के झूठ बोलने का जो को लालच दिया जा रहा है। और इसमें स्टैटिस्टिक्स करेक्शन के लिए जो उन्होंने जो फॉर्म्स बनाए हैं वो ज्यादा ही गलत है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो करती है, जो इन्हें जो कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं वो पहले वाले कानून में नहीं लाती है, बाद में ऑफिशियल जो दोबारा से इसमें अमेंडमेंट करती है उसके अंदर ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें लाती हैं। तो इसी अमेंडमेंट में इन्होंने जो फॉर्म बनाए हैं उसमें एक तरफा स्टैटिस्टिक्स करेक्ट की जाएगी ताकि कुछ साल बाद दोबारा बोले देखो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स आ रही है। जो आपने फॉर्म ही गलत बनाए हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो स्टैटिस्टिक्स तो अपने आप ऐसी आएगी भी, उसमें क्या बात है। तो हमें ये चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ये ऐसी महिलाओं को इसका सदस्य हेड बनाया जाए जिसका खुद की शादी सही हो। अभी ये हो रहा है कि जिनकी शादी खुद की नहीं चली होती वो और समाज में और शादियां तोड़ने के लिए और समाज में पुरुषों को औरतों से लड़ाने के लिए इस तरह के गलत कानून बनाते हैं, क्योंकि खुद का तो शादी चली नहीं और कानून बनाने का अधिकार उन्हीं के पास है जिनकी शादी नहीं चली है या जिनको शादियों में प्रॉब्लम है। अब आप देखोगे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की गिरजा व्यास जो हमारी चेयरमैन है, अब ऐसे लोग जो है उसने कभी पूरी जिंदगी में शादी नहीं की, जिसने शादी नहीं की उनको आप बोल रहे हो कि ये भारत की शादियों के बारे में कानून बनाएंगे, ये पुरुषों और महिलाओं के बारे में कानून बनाएंगे। दूसरे आप जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है जिसके पास करोड़ों रुपए का जिनका बजट होता है, ये जो है उसकी जो हेड है वो है रेणुका चौधरी। रेणुका चौधरी ने खुद अपनी अपनी बेटी के दामाद वगैरह पे डाउरी लॉ का केस किया है। तो अब हम वही कह रहे हैं कि ऐसी औरतों को जिनको खुद अपनी शादी चलाई है उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया जाए, उन्हें इन संस्थाओं का हेड बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी साइकिल देखा है, लाइफ साइकिल देखा है और वो ठीक से डिसीजन ले सकती है। अभी जो हमारी सरकार कर रही है कि जिनकी शादी नहीं चली है वही भारत के कानून बनाएंगे, ये बात गलत है। धन्यवाद।